नमस्कार, वाशनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घर में बनाकर स्टोर करके रख लें आम का सूखा अचार। पराठे चावल के साथ तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। सूखे आम के अचार का अपना ही अलग स्वाद होता है। कम तेल में बना होने के कारण सबको ये पसंद भी बहुत आता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आम का सूखा अचार। आम का सूखा अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो आप आम को पानी में कम से कम आधा दिन के लिए भिगोकर रख दीजिए, जिससे कि आम की जो गर्मी होती है वो निकल जाए। लेकिन जब आप आम खरीद रहे हो तो ध्यान रखें, आप आम जो खरीदें वो बिल्कुल टाइट और कड़े होने चाहिए। बिल्कुल भी गला सड़ा या कटा फटा आम यहाँ पर हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आम जो है वो ख़राब हो सकता है। अब आम को भिगोकर रखने के बाद आप इनको एक बार फिर से साफ़ पानी से धो लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हम लेंगे एक साफ़ सूती कपड़ा और इससे कपड़े की सहायता से इन आमों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। आप किसी भी तरह का अचार डालें तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि पानी की मात्रा या पानी की नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब आप अचार बना रही हो तो जो बर्तन आप इस्तेमाल करें वो भी बिल्कुल साफ़ और सूखा होना चाहिए। और इसी तरह से हम सारे आम को भी अच्छी तरह से साफ़ सूती कपड़े से बिल्कुल पोंछ लेंगे, वरना आम खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने सारे आमों को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब पोंछने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक तेज़ धार का चाकू। उसकी सहायता से हम इनको पीसेस में डिवाइड करेंगे। पहले के ज़माने में लोग जो थे वो कच्चा आम काटने के लिए सरोते का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब आजकल चूँकि घर में सरोते नहीं होते हैं तो आप आम को इस तरह से चाकू की सहायता से चॉपिंग बोर्ड पर कट कर सकते हैं। पीस जो हैं वो आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। कितने मोटे और कितने पतले पीस आपको रखने हैं वो आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। अब आम की पीसेस को कट करने के बाद आप इनकी गुठलियों को निकाल दीजिएगा। इस तरह से जैसे मैंने निकाली हैं इसी तरह से आप आम की गुठलियों को निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से जो अचार बनाते हैं ना, ये बहुत कम तेल में बनता है और बहुत लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित बना रहता है। तो इस तरह से आप आम अपने घर में ज़रूर डाला कीजिएगा। कम तेल में बनने वाला एकदम परफेक्ट स्वादिष्ट अचार। तो जब गुठलियाँ निकाल लें उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। लगभग 2 किलो में आप 150 ग्राम नमक डालकर रख देंगे और नमक डालने के बाद आप इसको पहले अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। जब नमक आसानी से मिल जाए, अच्छी तरह से मिल जाए, उसके बाद आप इसको ढककर कम से कम 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिएगा। और हाँ, बीच में 2 या 3 बार इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके चलाकर रख लीजिएगा, जिससे कि जो नमक की वजह से जो गलाव पड़ेगा ना आम में वो एक समान मात्रा में पड़ेगा। तो इस तरह से हम इनको ढककर रख देंगे। अब 3 दिन के बाद देखते हैं कि आम हमारे किस तरह के हो गए हैं। देखिए, ये 3 दिन बाद आम का इस तरह से आम हो जाते हैं। नमक के संपर्क में आते ही जो कच्चा आम होता है वो पानी छोड़ने लगता है। देखिए पानी भी इसने कितना छोड़ दिया है। अब आम को हम सभी आम के पीसेस को अच्छी तरह से निचोड़ कर कम से कम धूप में हम 2 दिन के लिए सुखा लेंगे। कम से कम अगर कड़क तेज़ धूप निकल रही है तो आप इनको लगभग 2 दिन के लिए तो ज़रूर सुखाइएगा। तेज़ धूप में 2 दिन की धूप पर्याप्त होती है। तो इस तरह से आप इनको धूप में तेज़ 2 दिन के लिए सुखा लीजिएगा। और जो पानी है ना इसका, इस पानी को आपको क्या करना है, आप इसको पहले छान लीजिएगा और छानने के बाद आप इसको उबाल कर ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो पानी मैंने छान लिया है और इस पानी को अब मैं उबाल लूँगी। उबालने के बाद क्या होगा, ये पानी बिल्कुल सुरक्षित बना रहेगा, इस पानी में कोई भी खराबी नहीं आएगी। तो पानी हमने उबाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया। अब 2 दिन बाद, चूँकि हम 2 दिन के लिए हमें आम सुखाना था, 2 दिन के बाद देखिए जो आम की स्लाइसेस हैं, पीसीज हैं, वो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। देखिए ये आम बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमने सबसे पहले किया लिया है सरसों का तेल और इसको आप तेज़ गरम करके ठंडा कर लीजिएगा। गरम तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। गरम करने के बाद ठंडा तेल यहाँ पर लेंगे। उसके बाद मैंने ली है 2 से 3 चम्मच मेथी और
4 चम्मच लिए हैं मैंने सौंफ। इनको हम हल्का रोस्ट कर लेंगे, इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। ठंडा करने के बाद आप इनको हल्का दरदरा करके पीस लीजिएगा। उसके बाद देखिए आम में हम डालते हैं अपने मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ डाला है 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 2 चम्मच धनिया के बाद जो हमने मसाले पीसे थे ना, मेथी का दाना और सौंफ, इसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर। 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर लाने के लिए। उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पर डालेंगे हम कलौंजी, और जो पानी हमने उबाल कर रखा था, लगभग हम यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके जो आम सूखने के बाद ज़्यादा कड़े लग रहे हो तो आप बाद में पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इस बचे हुए पानी को हम एक बोतल में भरकर रख देंगे। 2 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे सरसों का तेल, लगभग 100 ग्राम के करीब हम यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से, सारे मसालों को आम में अच्छी तरह से मिलाकर आप 1 दिन के लिए बर्तन में इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जिससे नमक और जो पानी हमने डाला था, तेल और पानी हमने जो डाला था, उसमें ये अचार के स्लाइसिस फूल जाएंगे। अगर आपको कड़े लगे तो आप यहाँ पर पानी थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। वही पानी यहाँ पर डालना है जो हमने उबाल कर रखा था। तो इस तरह से ये आम का अचार आपका बनकर तैयार हो चुका है। इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप इसमें आधा कप सफ़ेद सिरका भी डालकर रख सकती हैं। तो इस तरह से बनने वाला अचार जो होता है वो बहुत कम तेल में बनता है और सालों साल ऐसा ही बना रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आम की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।